जब हम न्यू घर में आए, इस घर में आए तो हमारा बिल्कुल घर खाली-खाली था, कोई ख़ास फर्नीचर भी नहीं था और किचन में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो बस हर चीज़ हमारे पास बेसिक थी। मतलब ये एक मकान ही था जिसको फिर बाद में हमने दोनों ने मिलके, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको प्रॉपर जन्नत बनाया और इसके अंदर हर चीज़ें हमने पूरी करी आहिस्ता-आहिस्ता। मतलब आप शुरू में होते हो, आप ज़ाहिर सी बात है हर बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो चीज़ें नहीं होती हैं, मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ हो जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में हर चीज़ है। जो कुछ मिसिंग था, मैं इतनी परेशान होती थी कि कैसे मैं मैनेज करूँगी। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते हैं फॉर द सेक ऑफ पीस और पीस ऑफ माइंड। हमने यही सोचा था कि हम सेपरेट रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी। अब हम दोनों ने मिल के इस घर को सेट किया, हम दोनों ने मिल के चीज़ें मैनेज की और अभी भी कर रहे हैं। और बात ये करना चाह रही थी, कोई भी चीज़ ना दुनिया में नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, हो जाता है। आपको लग रहा है कि आपका पीस ऑफ माइंड कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो उस जगह को, स्पेस को आप छोड़ यस, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, अपने इन लॉज़ पेरेंट्स की भी बहुत इज़्ज़त करें, लेकिन उसके अलावा अगर कोई आपका सास बनने की कोशिश करे या माँ बनने की कोशिश करे तो उनको उनकी जगह पे रखना चाहिए, उनको उनकी जगह याद करवानी चाहिए, क्योंकि किसी का भी कोई राइट नहीं है कि आपके ऊपर हुक्मरानी कर सके कोई भी। लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई लड़की की सास नहीं है, बड़ा मज़ा आएगा, बड़े सुकून से रहेंगे, लेकिन ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता। जिनकी सासें होती हैं ना, उनकी तो एक ही सास होती है और जिनकी सासें नहीं होती उनकी तो हर कोई उठ के सास बनने लग जाता है। और जब आपकी शादी होती है ना, तो जो शुरू का टाइम होता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का, प्यार मोहब्बत और बताऊँ तो रोमांस का टाइम होता है ये। और इस बीच में अगर आप लड़ाई और झगड़ों में पड़ जाएं या डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस में पड़ जाएं तो आपकी भी जो है वो मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और आने वाली नस्ल भी ख़राब होती है। तो बहुत अच्छा होता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। जो शुरू के ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वैसे तो पूरी ज़िंदगी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू की ईयर्स की बात इसलिए कर रही हूँ कि नई हर चीज़ होती है। आपको हर चीज़ आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी, आपका ड्रेस, आपका रहने सहने का तरीका, ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सब कुछ फेस किया ना, इस वजह से कह रही हूँ कि अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करें। शुरू के कई साल जो है ना, मतलब 5-6 साल तो आप खूब इंजॉय करें। मेरी तो शादी के होते साथ ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी, जिस पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। वॉमिटिंग, नोज़िया बहुत ज़्यादा रहा है। तो मुझे तो मेकअप से, कपड़ों से, हर चीज़ से चिढ़ होने लगी थी। ट्रस्ट मी, अभी मेरी शादी को इतना टाइम हो चुका है, 7 मंथ हो चुके हैं, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड ज़रा लेट ही कर रही हूँ। लेकिन अभी भी ना, मतलब 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ शादी को, लेकिन मैंने अभी तक सही से अपने सारे ड्रेसेस नहीं पहने हैं, मेकअप नहीं किया है, उस तरह से घूमने। अजीब स्ट्रेस और पंगों में हम लोगों के जो है ये नया टाइम गुजरा है। लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अब हम पूरी तरह से एंजॉय करें। अब हम सिर्फ कपड़ों को और ज्वेलरी, मेकअप और घूमने फिरने को एंजॉय नहीं करते। अब मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का हाथ बटाने में, काम करने में, और जैसे मुझे इनका ख्याल रखना बहुत पसंद है। मुझे किचन के काम करना, उनके लिए खाने बनाना और उनका घर साफ़ सुथरा रखना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो मेरी हेल्प कर देते हैं। घर की सेटिंग चेंज करनी है, कुछ नया ला के लगाना, मतलब मैं देखती हूँ ना अपने घर को कि जब मैं यहाँ आई थी तो बिल्कुल ही खाली था। शायद एक कमरे में सामान पड़ा था, 2 कमरे तो बिल्कुल खाली पड़े थे और किचन में भी बहुत ही कम चीज़ें थी। फिर आहिस्ता परचेज़ करके लेकर आना, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने ये सब कुछ। अपने घर को ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं टॉप पर लेकर गई हूँ और मुझे ये सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यूली मैरिड कपल हैं, भाई अपनी लाइफ एंजॉय कर लो। शुरू के साल हैं, बहुत एंजॉय करो, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे ना, तो फिर आपको बच्चों से टाइम नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट में याद रखो, ये जो क्लैशेस होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, या कोई भी बाहर का बंदा, अंदर का बंदा जो आपको तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, इन सब से निकल जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपने और अपने हस्बैंड को देखो और बस खुल के जियो। बाकी सबको मकफ़ात अमल खुद ही देख लेगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।